हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आईक्यू में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग कैलेंडर चैप्टर खत्म किए थे। कैलेंडर में यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रश्न में सॉल्व करते समय यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कैलेंडर में आप लोगों को पूरा जो भी मेथड था, हम लोग 3 या 4 मेथड देखे थे। बिना कोड के माध्यम से आप लोगों को काम, हम लोग क्या कहते हैं, बिना कोड के माध्यम से, बिना कोड से हम लोग क्या कहते हैं, पूरा कैलेंडर खत्म किए थे। वहाँ पर कोई न मंथ कोड याद किए थे, न ईयर कोड, न डे कोड। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो नया चैप्टर है, हम लोगों का जो नया चैप्टर है आज है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में कोई भी एग्जाम हो, करीब 2 से 5 प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं रक्त संबंध से। यदि हम लोगों का रिलेशन कंफर्म नहीं होता है, किसी रिलेशन में यदि हम लोग का कंफर्म नहीं है, तो हम लोग क्या होगा, कोई भी आता हुआ प्रश्न हम लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, जिससे यदि हम लोग का संबंध, जो हम लोग रिश्ते निकालते हैं, रिश्तों के नाम में यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम लोग आता हुआ प्रश्न, आसानी से आसान प्रश्न हम लोग क्या करते हैं, गलत करके चले आते हैं। ब्लड रिलेशन में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर दे दिया जाएगा पिता के बेटे की वाइफ, इस प्रकार से प्रश्न आता है तो वहाँ पर हमसे पूछ देगा इनसे हमारा क्या रिलेशन है। ऐसे प्रश्नों को रक्त संबंध में किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग बिना कोड के माध्यम से ही इसको हम सॉल्व करेंगे। कोई भी कोड नहीं याद करना पड़ेगा, न ही कोई रिश्ते याद कर, न कोई रिश्ते याद करेंगे हम लोग, न कोई कोड याद करेंगे। यहाँ पर बिना कोड के ही हम लोग क्या करेंगे, रक्त संबंध को भी हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो रिश्तों के नाम हम लोग देखते हैं बहुत है। हम लोग के जैसे पिता माता, दादा दादी, नाना नानी, फूफा बुआ मौसी, रिश्ते तो हमारे बहुत हैं, रिश्तों के नाम बहुत हैं। लेकिन रिश्ते हमारे जो परफेक्ट जो हमारे बनते हैं वो हमारे 8 रिश्ते हमारे 8 होते हैं। ठीक है, हमारे रिश्ते 8 होते हैं। इन्हीं से हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे रिश्तों के नाम निकल कर आते हैं। क्या आते हैं, रिश्तों के नाम निकल कर आते हैं, रिश्तों के नाम निकल कर आते हैं इन्हीं 8 से। ये क्या होते हैं, रिश्ते होते हैं। ठीक है, नाम अनेक होते हैं, लेकिन जो हमारे परफेक्ट जो रिश्ते होते हैं वो 8 ही होते हैं। इन्हीं से जो हमारे निकल कर आते हैं नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, फुआ बुआ, फूफा, जीजा, दीदी। ठीक है, इन्हीं जो हमारे जो 8 रिश्ते होते हैं, इन्हीं से जो हमारे रिश्तों के नाम निकल कर आते हैं, वही 8 ही से हम लोग क्या करते हैं, निकल कर आते हैं। तो हम लोग पहले इन 8 को जानते हैं कि ये जो रिश्ते होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, कैसे इन रिश्तों से हमारे जो रिश्तों के नाम निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं रिश्ते। रिश्तों में जैसे पुरुष होगा, महिला होगी। ठीक है, पुरुष होगा, महिला होगी। अब पुरुष में हमारे पिता होंगे, पुत्र, भाई होंगे, पति होंगे। ठीक है, अब महिला में माता होगी, पुत्री होगी, बहन होगी और पत्नी होगी। ठीक है, रिश्ते हमारे कितने हो गए, 8। ठीक है, देखिए 8 रिश्ते। अब बोलेंगे कि सर जो हमारे दादा होते हैं वो भी तो रिश्तों में ही आते हैं, लेकिन नहीं, जो हमारे ये 8 रिश्ते हैं, इनसे जो हमारा जो दादा शब्द है, इनसे हमारा जो नाम निकल कर आता है, रिश्तों के क्या है, रिश्तों के नाम निकल कर आते हैं। लेकिन जो हमारे रिश्ते जो बनते हैं इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, ये तो दादा दादी ये लोग हमारे निकल कर आते हैं, जो रिश्तों के नाम होते हैं। अब यहाँ पर हम आप लोगों को बना कर दिखा देंगे किस प्रकार वह नाम होते हैं। ठीक है, रिश्ते हमारे यही 8 होते हैं। अब जैसे दादा हम किसको कहेंगे, दादा उन्हीं को कहते हैं जो हमारे पिता के क्या होते हैं, पिता होंगे। ठीक है, और नाना किसको कहेंगे, जो हमारे माता के पिता होंगे। माता के जो भी पिता होंगे वो हमारे क्या होंगे, हमारे नाना होंगे। ठीक है, अब जैसे बुआ का निकालते हैं। ठीक है, बुआ का जो हमारे पिता होंगे, उनकी बहन क्या होगी, हमारी बुआ निकल जाएगी। मौसी का यदि हम लोग निकालें तो कैसे निकलेगा, मौसी जो हमारी मासी जो होती है वो हमारी जो माता की क्या है, माता की जो बहन होगी। देखिए रिश्ते यहीं से निकल कर आते हैं, जो माता की जो बहन होगी हमारी क्या होगी, मासी होगी। तो इन्हीं प्रकार से इन्हीं रिश्तों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, रिश्तों के नाम विभिन्न प्रकार के निकालते हैं, जो हमारे प्रश्नों में ऐसे इसी तरह पूछा जाता है। रिश्तों के नाम ही पूछता है कि मतलब इनसे हमारा क्या संबंध होगा। यही जो हमारा संबंध
संबंध का जो नाम निकल कर आता है, यही हमसे एग्जाम में प्रश्नों के माध्यम से पूछता है कि किस प्रकार, मतलब इनसे हमारा संबंध क्या होगा। ठीक है, तो इन रिश्तों को हम लोग समझ लिए कि रिश्ते हो गए, रिश्तों के नाम को हम लोग समझ लिए। अब समझेंगे कि रक्त संबंध में मतलब किस प्रकार से हम लोग का प्रश्न बनता है, किस मेथड पे प्रश्न कौन कौन सा बनता है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब रक्त संबंध में जो हम लोगों का प्रश्न बनता है वह 3 मेथड पे बनता है। ठीक है, 3 मेथड पे बनता है। पहला होता है पॉइंटिंग रिलेशन, इसमें पॉइंट किया हुआ रहेगा। दूसरा होता है पजल रिलेशन और तीसरा होता है कोड रिलेशन। इसको हम लिख लेते हैं। जो पहला होता है पॉइंटेड रिलेशन, पॉइंटेड रिलेशन। जो दूसरा होता है यह क्या होता है, कोडेड रिलेशन। जो तीसरा होता है यह पजल रिलेशन। प्रश्न इसी से रहेगा रक्त संबंध से, लेकिन हम इसको अलग अलग इसलिए डिफाइन कर दे रहे हैं कि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉइंटेड रिलेशन में इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे पहले इसको हम लोग समझेंगे, फिर कोडेड रिलेशन, फिर पजल रिलेशन। ठीक है, जब प्रश्न आता है एग्जाम में तो वो हमसे नहीं कहेगा कि ये पॉइंटेड रिलेशन का प्रश्न है, ये कोडेड रिलेशन का प्रश्न है, ये पजल रिलेशन का प्रश्न है, लेकिन हमें समझना होगा, हम वहां पर समझेंगे। इसलिए उस समझने के लिए हम आप लोगों को यहाँ पर अलग 3 प्रकार के डिफाइन करते, नहीं तो हम क्या करते सभी को एक कहीं में पढ़ाकर चले जाते। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं समझने में क्या होती, प्रॉब्लम होती। इसीलिए हम इसको 3 भाग में डिफाइन करते हैं। कहीं कहीं अगर यदि आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पर डिफाइन नहीं किया जाता है, ऐसे प्रश्न सॉल्व किया जाता है और आगे बढ़ते हुए सर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आप लोगों को 3 प्रकार से डिफाइन कर दिए कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी कि कैसे कैसे, मतलब पॉइंटेड रिलेशन में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कोडेड में कैसे प्रश्न आते हैं और पजल में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो इसको हम लोग समझिए कि 3 प्रकार होते हैं। अब समझते हैं पॉइंटेड रिलेशन क्या होता है, कोडेड क्या होता है, पजल क्या होता है। ठीक है, पॉइंटेड रिलेशन में ऐसे होता है कि जैसे प्रश्न पूछता है कि किसी लड़की को इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसके जो पिता हैं वो मेरी माता के पुत्र हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पॉइंट किया हो रहेगा, मतलब इशारा करते हुए, देखते हुए, दिखाते हुए, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं पॉइंटेड रिलेशन में। अब कोडेड रिलेशन में इसमें कोड दिया रहता है, कोड एक प्रकार सा उसमें रहेगा और उसमें पूछेगा कि किस प्रकार से इनसे हमारा क्या संबंध है। जैसे कोड में इस तरह रहेगा, a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ a बी का पिता है। इसी प्रकार से a इंटू बी का, मतलब इसी प्रकार से कई अर्थ दिए रहेंगे। ठीक है, वो उनसे कोई ना कोई रिलेशन फिर पूछेगा, मतलब कोड उसमें प्रश्न में पूछ देगा और फिर पूछेगा उसमें कि इनसे हमारा क्या संबंध है। ठीक है, फिर आएगा हमारा पजल रिलेशन। पजल रिलेशन में इस वजह से प्रश्न में मिक्स रहता है। ठीक है, उसमें मिक्स रहता है और प्रश्नों को पूछता है, जैसे सी ए का पिता है लेकिन उसका पुत्र नहीं है, डी का, मतलब सी ए का पिता है, डी का पुत्र नहीं, ई बी का भाई है लेकिन डी उसकी बहन नहीं है। ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें मिक्स रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पजल रिलेशन। पजल रिलेशन में हम लोग किस प्रकार से उसमें हम लोग रिश्तों के बारे में निकालेंगे कि इनसे हमारा क्या संबंध है, उसको हम लोग पजल रिलेशन में समझेंगे ऐसे प्रश्नों को। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे पॉइंटेड रिलेशन से जो भी प्रश्न होंगे आप लोगों को यहाँ पर हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार पॉइंटेड रिलेशन के जो प्रश्न होते हैं इनसे जो संबंध, हमारे रिश्तों के संबंध निकल कर आते हैं कि इनसे हमारा क्या संबंध है, ऐसे प्रश्नों को हम लोग पॉइंटेड रिलेशन में सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे पहला जो हमारा मेथड रहेगा पॉइंटेड रिलेशन, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग बता देंगे कि जो आदमी होता है, मान लीजिए पुरुष होता है, उसको किस प्रकार, यहाँ पर कोई चिन्ह आप लोगों को बता दें, जैसे डोनेट, मतलब उसको प्रदर्शित करने के लिए प्रश्न में हम किस प्रकार से, किस चिन्ह से, किस साइन से, मतलब पुरुष को दिखाएंगे, किस महिला को दिखाएंगे, भाई और बहन को किस साइन से हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे प्रश्न सॉल्व करने के लिए। इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को हम बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे पॉइंटेड रिलेशन में। तो जैसे चिन्ह हम बता देते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, चिन्ह मतलब किस प्रकार हम लोग कोड करते हैं पॉइंट में। जैसे पुरुष हो गया, पुरुष में मतलब कोई भी हो गया, मतलब जैसे पिता, दादा, पुत्र, अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आ गया तो हम लोग
कौन से चिन्ह से इसको प्रदर्शित करेंगे। जो महिला यदि आ गई, महिला है प्रश्न में, तो इसको हम लोग किस प्रकार से चिन्ह को प्रदर्शित करेंगे। महिला में जैसे माता भी हो गई, दादी भी हो गई, नानी भी हो गई, किस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। जैसे भाई और बहन आ गए, भाई और बहन हो गए, तो इसको हम लोग प्रश्न में किस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। पति और पत्नी आ गए, पति और पत्नी हो गए, तो हम लोग प्रश्न में इसको किस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। जनरेशन चेंज हो गया, जनरेशन चेंज मतलब जैसे पीढ़ी, जनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं आम भाषा में, पीढ़ी यदि बदल जा रही है जैसे, तो हम लोग पीढ़ी बदलने का मतलब जैसे मान लीजिए बेटा है, ठीक है, बेटा का जो बाप होगा पिता, तो जब हम लोग जनरेशन चेंज कर रहे हैं, यदि पिता को पूछ रहे थे हम लोग पिता की तरफ बढ़ रहे हैं, पिता का पिता क्या हो गए, हमारे दादा होंगे। यदि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरेशन चेंज, और जनरेशन में चेंज में हम लोग क्या करें, एक एरो से प्रदर्शित करते हैं। तो जनरेशन चेंज में हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल एरो से प्रदर्शित करेंगे जो ऊपर की तरफ जाएगा। यदि दादा का क्या बोलेगा, पोता पूछेगा, तो हम लोग क्या आएंगे, नीचे आता हुआ प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पीढ़ी यदि चेंज हो रही है तो हम लोग सिंगल एरो से प्रदर्शित करेंगे। पति और पत्नी, अब यहाँ पर पुरुष का समय लेते हैं, पुरुष का देखिए ऐसे इस साइन से हम लोग प्रदर्शित करें। यदि आप लोगों का मन है कोई दूसरा साइन लेने का, जैसे हम लोग आप लोग सोच रहे कि नहीं हम त्रिभुज लेंगे, कोई बोले नहीं हम जीरो लेंगे, कोई बोल दिया मुझे हम ऐसा चिन्ह लेंगे, तो आप कोई भी चिन्ह ले सकते हैं। आपके ऊपर मतलब एक कमांड नहीं कि आप इसी को लीजिए, आपका जो मन कोई भी ले सकते हैं। यह बस एक दिखाने का तरीका होता है कि मतलब हम पुरुष को किस चिन्ह से हम लोग प्रदर्शित प्रश्न में करें। यह बस वहाँ पर पहचानना रहता है जिससे प्रश्न में मिक्स ना हो, हमें कन्फ्यूजन बाद में ना हो कि हम लोग कौन पुरुष है कौन महिला है, ठीक है। इसलिए हम लोग इससे प्रदर्शित करेंगे। आपका जो भी मन, आप कोई भी साइन ले सकते हैं। महिला को हम लोग जीरो से मतलब वृत्त से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। भाई और बहन को हम लोग क्या करेंगे, सिंगल एरो से प्रदर्शित करेंगे। पति और पत्नी, इन लोगों का ज्यादा गहरा रिलेशन होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डबल एरो से इसको क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। जनरेशन चेंज का हम आप लोगों को बता दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग साइन जान गए कि मतलब प्रश्न जब प्रश्न आएगा तो हम लोग किस साइन से पुरुष को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, महिला को कैसे प्रदर्शित करेंगे, भाई और बहन को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। अब हम लोगों का जो आएगा, अब जो रक्त संबंध में हम आप लोगों को बताएं, जो मेथड बताएं, 3 मेथड, पजल, कोडेड और पॉइंटेड, ठीक है। इसमें हम समझेंगे कि इसमें पहले पॉइंटेड हम लेंगे, तो पॉइंटेड में किस प्रकार से बनते हैं प्रश्न, कैसे उसको हम लोग रक्त संबंध निकालते हैं, अब उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। यदि समझने में भी यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना मतलब पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर किस प्रकार हो गया, यहाँ पर कैसे हो गया। यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो ये भी पूछ सकते कि आप बता दिए इसको किस प्रकार से होगा। कहीं पर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम होगी, रीजनिंग में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट बॉक्स में अपना भेज सकते हैं प्रश्न। यहाँ पर जो हमारा पहला मेथड है क्या है, पॉइंटेड मेथड। ठीक है, पॉइंटेड मेथड में हम बताए भी थे कि मतलब इशारा करते हुए, मतलब इसमें बताएगा कि उसकी तरफ इशारा करते हुए उसके पिता के बेटे के जो माँ है वो मतलब उनसे क्या रिलेशन होगा। ऐसे इस पॉइंटेड रिलेशन मेथड में इसको हम रिलेशन भी करते हैं, पॉइंटेड रिलेशन अच्छा रहेगा क्योंकि ब्लड रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, मेथड नहीं, ठीक है। तो पॉइंटेड रिलेशन, अब यहाँ पर एक प्रश्न लिख लेते हैं पहले, फिर उसको हम समझेंगे कि किस प्रकार से इसको हम निकालते हैं, ठीक है। एक प्रश्न लिख लेते हैं पहले। स्टेज पर खड़ी होकर एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा इसके पिता
इसके पिता मेरे पिता की पत्नी के पुत्र है। ठीक है, पुत्र है। तो अब पहला प्रश्न है, इसमें फर्स्ट प्रश्न है, लड़के का मीना से क्या संबंध है। ठीक है, इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि लड़के का मीना से क्या संबंध है। अब प्रश्न देख लेते, स्टेज पर खड़े होकर एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, किसने कहा? मीना ने कहा, इसके पिता जो है, मतलब लड़के के पिता मेरे पिता के, मतलब जो लड़के की ओर इशारा करते, इसके पिता मीना के पिता के पत्नी के पुत्र हैं। तो लड़के का मीना से क्या संबंध है, तब यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब पहले प्रश्न को मतलब जैसे पढ़ते जाएंगे और जो भी मतलब प्रश्न में दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग कोड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इशारा करते हुए मीना ने कहा, इसके पिता, मतलब स्टेज पर खड़ा कौन है? लड़का। मान लीजिए ये लड़का है। ठीक है, ये लड़का है, सॉरी, मतलब जो भी हम पुरुष के लिए हम क्या प्रदर्शित किए थे, पुरुष के लिए यह साइन प्रदर्शित किए थे। जो भी पुरुष आएगा हम लोग क्या करेंगे, इस साइन से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हुए चले जाएंगे। मान लीजिए लड़का है, यह बॉय। ठीक है, यह लड़का है, क्या कहा? इसके पिता, मतलब लड़के के क्या है? पिता है। ठीक है, इसके पिता, यहां पर फादर लिख लेते हैं, इसके पिता मेरे पिता के पत्नी के पुत्र है। मतलब यहां पर क्या दिखा रहा है, मतलब पत्नी के पुत्र है। पत्नी को मतलब जैसे औरत तो क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो से मतलब वृत्त से प्रदर्शित किए थे। तो इसमें क्या बोला, इसके जो पिता है, जो लड़के के पिता हैं, लड़के के पिता मेरे पिता के, मतलब जैसे यहाँ पर लड़की को ले लेते हैं, यहाँ पर जेंडर, तो इसके जो भी पिता होंगे, मान जनरेशन चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या, एक एरो ऊपर जा रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, लड़के के पिता, यहाँ पर फिर लड़की को ले रहे हैं, लड़के के पिता मतलब मेरे पिता, जो क्या बोल रहा है प्रश्न में, इशारा कर, तो मीना ने कहा इसके पिता, मतलब जो लड़के के पिता हैं मेरे पिता के, मतलब लड़की क्या हो गई, ये मीना हो गई। ठीक है, मीना के पिता मेरे पिता की पत्नी। ठीक है, यहां पर पत्नी को हम लोग क्या करेंगे, डबल एरो से दिखाएंगे। ठीक है, पत्नी के पुत्र, देखिए यहां पर ये पत्नी हो गई इनकी, और इसके जो पुत्र हैं, इसके पुत्र हैं जो लड़के क्या है, पिता है। यहां पर फिर से समझिए, आप लोगों को समझा दे रहे हैं। स्टेज पर खड़ी होकर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, इसके पिता, मतलब जो लड़का है, इसके पिता मेरे पिता की पत्नी, मतलब ये क्या, ये इसके जो भी पिता होंगे, यहाँ पर रिलेशन में जो दिखा रहे हैं, मतलब ये माता का पुत्र है। ठीक है, यह क्या है, माता का पुत्र है। तो यहाँ पर हम इसको भी ले सकते हैं, जैसे इसको भी दिखा सकते हैं कि इसमें प्रश्न में जो बता रहा है, यह माता का पुत्र बता रहा है, तो इसके जो भी मतलब जो हस्बैंड होंगे उन्हीं का क्या है, यह लड़की मीना है। या तो इस प्रकार से यदि हमको नहीं करना है तो इस प्रकार से कर लेते हैं, यदि इस प्रकार से नहीं करना है, हमें सिंपल से कर लेते हैं। तो क्या, इसके पिता मतलब लड़के के पिता, जो भी लड़का है उसके पिता। ठीक है, उसके पिता, इसको अब इतना तो हो गया। अब अपने बारे में बता रही है, अब अपने बारे में बताया कि मेरे पिता की पत्नी, इसको किसी बगल में अपना दिखा सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मेरा, मतलब यहाँ लड़की बता रही है कि मेरे पिता, इसके पिता, इसके जो भी पिता है फादर है, क्या इसके पिता, इसके जो पिता हैं, लड़के के पिता मेरे पिता की पत्नी। ठीक है, यहाँ पर पत्नी दिखा दीजिए, पत्नी को डबल एरो से दिखा दें। पत्नी को मतलब हम लोग बोले थे ऐसे, मतलब औरत को जो भी बोले थे हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे, मेरे पिता की पत्नी, मतलब ये होगी पत्नी के पुत्र है, मतलब इसके जो पिता हैं मेरे पिता की पत्नी के पुत्र है। तो यहाँ पर किस प्रकार से दिखाएंगे, ये लड़का हो गया, इसके जो पिता हैं, इसके जो पिता हैं मतलब मीना के पिता के पत्नी के क्या है, पुत्र है। ठीक है, पिता के क्या है, पुत्र है। तो अब पूछ रहा है लड़के का मीना से क्या संबंध, मतलब ये जो लड़का है इसका, या जो मीना, इससे क्या संबंध है। ठीक है, इनका अपसंबंध पूछ रहा है। तो अपसंबंध बताइए क्या होगा। अपसंबंध निकालने के लिए हम लोग बताए थे कि जो भी होगा, मान लीजिए यह इनके पिता है, यह इनके पिता है और यह इनकी माता है, तो मतलब ये कही हो गया, इनकी माता, इनकी भी माता हुई और इनकी भी माता हो गई। ठीक है, जैसे ये इस जो लड़के का पिता है, इनकी क्या हो गई, यह माता हो गई।
ठीक है, इनकी यह माता हो गई, लेकिन इस लड़की के भी तो मतलब जैसे इस लड़की के भी तो माता यही हुई, तो इनसे हमारा संबंध क्या निकल कर आ गया, भाई और बहन का। ठीक है, भाई और बहन का निकल कर आ गया। यहां पर देखिए भाई और बहन का निकल कर गया। जो इस लड़के के जो पिता हैं, इस लड़के के जो पिता हैं और इस मीना के जो पिता हैं, मतलब एक ही पिता हैं। ठीक है, यहां पर यह निकल कर आ गया। अब क्या पूछा, लड़के का मीना से क्या संबंध है, तो जो लड़के की जो मीना लगेगी क्या लगेगी, बुआ। यहां पर लगेगी क्या लगेगी, बुआ। और जो ये लड़का लगेगा इस मीना की क्या लगेगी, भतीजा। मीना की क्या लगेगी यहां पर, क्योंकि भाई का लड़का है तो क्या होगा, भतीजा। अब इस प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूजन हो जाता है कि हम यहाँ पर मतलब प्रश्न इसका जो आंसर हम लोग कौन सा दें, या बुआ दें या भतीजा दें, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि लड़के का मीना से क्या। अब संबंध में ये नहीं समझ में आता है कि मतलब हमें मीना का संबंध बताना है कि लड़के का बताना है। ठीक है, इसको हम लोग नोट करके लिखेंगे, इसको रहने देते हैं, इसको नोट करके लिखे थे। जब का आ जाता है मतलब ऐसे संबंध निकालने के लिए हम लोग किस प्रकार से इसका आंसर दे देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नोट करके लिख लेते हैं। नोट करके लिखेंगे। देखिए का लगा है, जिसके सामने का लगा होगा, जिसके सामने का लगा होगा, जिसके सामने का लगा होगा। ठीक है, यहां पर देखिए का किसके सामने लगा है, लड़के के सामने। जिसके सामने का लगा होगा, देखिए का लगा होगा। ठीक है, इसको हम लोग कोड कर लेते हैं। का लगा होगा, फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट उसी का देते हैं, उसी का देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए लड़के का मीना से क्या संबंध है। फाइनल रिजल्ट नोट में हम यह लिखवाएंगे जिसके सामने का लगा हुआ, का किसके सामने लगा है, लड़के का। तो फाइनल रिजल्ट यदि ऐसे प्रश्नों में यदि आ जाता है, ऐसे प्रश्न में आ जाता है, जो फाइनल रिजल्ट हम देंगे जिसके सामने का लगा होगा वही। तो का किसके सामने लगा है, लड़के का। तो लड़का क्या है, भतीजा है। तो आंसर में हमारा ऐसे में क्या आएगा, आंसर जो हमारा आएगा भतीजा आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो ऐसे में आंसर आएगा भतीजा। अब एक प्रश्न और ले लेते हैं, दूसरा प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न है, मीना से लड़के का नहीं, मीना से लड़के का क्या संबंध होगा, लड़के का क्या संबंध होगा। तो इसका आंसर बताइए। एक नोट और देखिए, मीना से मतलब यहां पर सेम प्रश्न है, लेकिन बस ये क्या किया है, घुमाकर मतलब लिखा गया है। अब ऐसे में आएगा, इसका नोट 2 लिख लेंगे हम लोग। जिसके सामने से लिखा होगा, मीना से। यहां पर देखिए से लिखा है, यहां पर भी से। जिसके सामने से लिखा होगा उसके अपोजिट का, उसके अपोजिट या। तो दोस्तों यहां पर हम बता रहे हैं जिसके सामने यदि से लगा होगा। ठीक है, जिसके सामने यदि से लिखा होगा प्रश्न में, जैसे मीना से, तो हम क्या करेंगे, जिसके सामने से लिखा होगा उसके अपोजिट या मतलब विपरीत का फाइनल रिजल्ट देते हैं। जैसे पिछली प्रश्न में हम लोग किए थे लड़के का। देखिए यहाँ पर लड़के का, यदि का प्रश्न, जैसे यहाँ पर लिखा गया नोट फर्स्ट में, यदि का लिखा होगा तो फाइनल रिजल्ट उसी का हम देते हैं। तो फाइनल जो पहला प्रश्न था उसमें लिखा हुआ था लड़के का मीना से क्या संबंध है, तो लड़के का हम लोग बता दिए क्या है, भतीजा है। ठीक है, क्या बताए थे, भतीजा। अब यहां पर पूछ रहा है मीना से लड़के का क्या संबंध है, मतलब से। तो से के अर्थ में हम लोग क्या जाने हैं, से यदि लिखा होगा तो उसका जो विपरीत होगा, उसका जो अपोजिट, मीना का विपरीत कौन है या अपोजिट कौन है, लड़का ही तो है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट हम लोग क्या करते हैं, उसके विपरीत का। तो यहां पर ऐसे प्रश्न में जो फाइनल रिजल्ट हमारा होगा भतीजा, क्योंकि मीना का अपोजिट कौन है, भतीजा। अब एक दो प्रश्न और लेते हैं और हम देखते हैं कि से और का क्या मतलब महत्व होता है प्रश्नों में। ठीक है, तो एक दो प्रश्न और लेते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग का और से यदि प्रश्न पूछ दिया है तो हम लोग किस प्रकार से रिलेशन निकालते हैं।
अब प्रश्न जैसे तीसरा है, लड़के से मीना का क्या संबंध है, क्या संबंध है। ठीक है, अब लड़के से मीना का क्या अब देखिए यहाँ पर से आ गया ना, का आ गया, तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे, इसका फाइनल रिजल्ट देंगे जिसके सामने का लगा। यहाँ पर हम पहले वो जो प्रश्न था इसको यहाँ पर हम बना लेते हैं। जैसे लड़के का पिता है, मान लीजिए बॉय है, इसके जो पिता हैं, इसके जो पिता हैं, मेरे पिता के, यह जो क्या है, यह हम है, मतलब लड़की, यह मीना है। ठीक है, यह कौन है, मीना, यह है लड़का। ठीक है, तो यह बोल रही है कि मेरे पिता के, मेरे जो पिता हैं, मेरे जो पिता हैं उनकी पत्नी, उनकी जो मान लीजिए उनकी जो भी पत्नी का हम लोग किसे निकाले थे, डबल एरो से डोनेट किए थे। उनकी जो पत्नी, पत्नी को हम लोग किससे डोनेट किए थे, वृत्त से। तो उनकी पत्नी का क्या है, या पुत्र है। ठीक है, इस लड़के के जो पिता हैं मेरे पिता की पत्नी के पुत्र हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग वहां पर दिखाए थे और समझाए भी थे कि किस प्रकार से यहाँ पर हम लोग रिलेशन को यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका हम रिलेशन भी निकाले थे। जो मीना है क्या है, बुआ है, यह क्या है, भतीजा है। लेकिन प्रश्न किस प्रकार से पूछ देगा, यदि हम बुआ और भतीजा में यदि हमें प्रश्न निकालना है, आंसर देना, तो हम क्या देंगे, यही हमारे मतलब जहन में नहीं आ पाता कि जो प्रश्न पूछ दिया है तो उसमें कंफ्यूज जाएंगे कि इसका आंसर भतीजा होगा या बुआ होगा। तो उसी को हम लोग समझाने के लिए 2 नोट लिखा है, जिसके सामने यदि नाम के जिसके सामने का लिखा होगा, फाइनल रिजल्ट उसी का देंगे। यदि प्रश्न में से लिख दिया होगा, यदि प्रश्न में से लिख दिया होगा, तो जो भी उसके अपोजिट होता है उसको उसी का हम लोग फाइनल रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए लड़के से, ठीक है, लड़के से, तो लड़के का अपोजिट कौन है, मीना है। यहाँ पर फिर भी लिखा है कि मीना का, मतलब जिसके सामने का लिखा होगा, फाइनल रिजल्ट हम लोग क्या देंगे, उसी का देंगे। तो यहाँ पर पूछा है लड़के से मीना का क्या संबंध होगा, तो क्या होगा, बुआ होगी। लड़के की क्या लगेगी, या बुआ। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे इस प्रकार के पहले ऐसे प्रश्न आते थे, लेकिन अब जो प्रश्न जो आ रहे हैं उसमें चेंजिंग है। देखिए किस प्रकार से चेंजिंग है। लड़का मीना से, लड़का मीना से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लड़के का ना कुछ नहीं दिया, बस यहाँ पर देखिए मीना से दिया है। यहाँ पर आजकल के प्रश्नों में क्या होता है, यहाँ पर कॉमा दे देता है, या कॉमा भी नहीं देगा यहाँ पर। इसी तरह पूछेगा लड़का मीना से किस प्रकार संबंधित, तो हम लोग इसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे इनका संबंध। तो क्या दिया है, मीना से, मतलब मीना से जिसके सामने से लिखा हुआ हम बताएंगे उसका अपोजिट ही उसका फाइनल रिजल्ट होगा। तो लड़के का मीना से पूछा, मतलब लड़के मीना के अपोजिट कौन है, लड़का है, तो लड़का क्या होगा, यह भतीजा है। ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं। मीना लड़के से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, मीना लड़के से किस प्रकार, देखिए यहाँ पर भी मीना के आगे कुछ न का लिखा है ना कुछ, लेकिन लड़के के आगे क्या लिखा है, से लिखा है। तो लड़के के आगे से लिखा है, तो लड़के का अपोजिट कौन है, मीना। तो फाइनल रिजल्ट हम किसका देंगे, मीना का देंगे। मीना क्या है, बुआ है। ठीक है, मीना क्या है, बुआ, ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा। अब 1-2 प्रश्न और लेते हैं और उसको देखते हैं कि मतलब यहाँ पर से और का क्या महत्व होता है। एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। इस पर हम 4 या 5 प्रश्न कर चुके हैं और अच्छी तरह से समझाएं कि किस प्रकार का और से का महत्व होता है पॉइंटेड रिलेशन के प्रश्नों में। पूरे रक्त संबंध में का और से का महत्व रहता है कि का और से मतलब हमारा जो संबंध आता है किस प्रकार आता है। इसीलिए का और से पर हम लोग 5-6 प्रश्नों को हम लोग हल किए हैं। एक प्रश्न और लेते हैं यहाँ पर, जो दूसरा प्रश्न है। अनिल ने एक पार्टी में लड़की को देखते हुए लड़की की तरफ संकेत करते हुए कहा
संकेत करते हुए कहा, वह मेरे माँ की वह मेरे माँ के पोते की पत्नी है। क्या है? पत्नी है। तो उस औरत का अनिल से क्या संबंध होगा? या दूसरा जो प्रश्न, ये तो पहला प्रश्न हो गया। जो दूसरा प्रश्न होगा, अनिल का उस औरत से क्या संबंध होगा? ठीक है, यह प्रश्न हो गया। अब इसको हम लोग रेखांकित करते हैं आंसर जानने के लिए। अनिल एक पार्टी में लड़की की तरफ संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे माँ के पोते की, वह मेरे माँ मतलब क्या? अनिल की माँ, अनिल की माँ के, देखिए यहाँ पर जेंडर चेंज और माँ को इस प्रकार से हम लोग डिनोट करेंगे वृत्त से। वह मेरे माँ के पोते, पोता क्या होगा? जैसे माँ का जो मतलब, जैसे माँ के बेटे का जो बेटा होगा वह क्या होगा? पोता। तो क्या होगा? पोता। ऐसे निकल जाएगा। इसका पोता मतलब इस मेरे माँ का पोता मतलब क्या होगा? मेरा बेटा ही तो होगा। मेरे माँ का पोता मतलब मेरा बेटा। तो क्या? पोते की पत्नी मतलब इसकी पत्नी। यहाँ पर इस पत्नी को हम लोग किस प्रकार से डिनोट करेंगे? वृत्त से। इसकी पत्नी क्या है? मेरे माँ के पोते, जैसे मेरा माँ हो गई, मेरी माँ हो गई, माँ के पोता यह हो गया इसकी पत्नी। इसके मतलब मेरी माँ का पोता यह हो गया इसकी पत्नी है, मतलब इंगित किया। तो उस औरत का मतलब इस औरत से मतलब यह कौन है? अनिल है। यह कौन है? अनिल है। तो इस औरत से इसका जो क्या रिलेशन होगा यही आएगा। ठीक है, तो मतलब इस अनिल से यदि इसका रिलेशन देखना रहेगा तो क्या होगा? इसके बेटे की क्या है? वाइफ है। इसके बेटे की क्या है? पत्नी। तो यह क्या हो जाएंगे? यह क्या हो जाएंगे? ससुर हो जाएंगे। यह क्या हो जाएंगे? बहू हो जाएंगे। तो अब प्रश्न में देखते हैं कि मतलब यदि ऐसे संबंध पूछ देगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर बहू होगा या ससुर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से मतलब पीछे हम बताए भी थे नोट लिखाकर, मतलब कि ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम लोग किस प्रकार से उनका आंसर देते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, उस औरत का मतलब इसका पूछ रहा है कि इनसे क्या संबंध है, अनिल का क्या संबंध है। तो जिसके सामने, हम पहले भी बताए थे कि जिसके सामने का लगा होगा फाइनल रिजल्ट हम उन्हीं का देते हैं। तो जो इनका जो हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट किसका देंगे? जिसके सामने का लगा होगा। का किसके सामने लगा? औरत के सामने। औरत कौन है? इनके बेटे की क्या है? पत्नी है। तो जो इनका जो आंसर होगा यहाँ पर कौन सा होगा? बहू हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा प्रश्न दिया है, अनिल का उस औरत से क्या संबंध है? अनिल का उस औरत से क्या संबंध है? हमें प्रश्न में किसका फाइनल रिजल्ट पूछ रहा है? अनिल का। तो फाइनल रिजल्ट किसका देंगे? जिसके नाम के सामने का लगा हो। तो का किसके सामने लगा है? अनिल का। तो अनिल उस औरत का क्या है? ससुर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों यहाँ पर दो प्रश्न हम लोग किए हैं पॉइंटेड रिलेशन से। ठीक है, पॉइंटेड रिलेशन से दो प्रश्न किए। अभी इसमें हम लोग का पजल रिलेशन और कोडेड रिलेशन बाकी है। तो दोस्तों आज तक यहीं पर हम लोग रखते हैं। दो प्रश्न कर लिए, कल हम देखेंगे पजल में और कोडेड रिलेशन में किस प्रकार से रक्त संबंध में हम लोगों का संबंध बनता है, और उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे बिना कोड के माध्यम से। इसी तरह हम लोग निकालेंगे बिना कोड से ही रिलेशन निकालेंगे रक्त संबंध में, जैसे भी प्रश्न आएगा। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू।